जी को समर्पित आज की संध्या में हम सभी के मध्य उपस्थित आदरणीय अजय पाठक जी, बहन कावेरी दावड़कर जी, तानिश गौतम जी और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन करने वाले भाई महेश जी, सम्मुख उपस्थित हिदायत अली जी की पत्नी और जावेद तबस्सुम शाजिया सबकी माताश्री, भाई महन साहू जी, मनोज सक्सेना जी, सलीम खान जी, इधर कवियत्री मिसेस तिवारी, विपुल शायर, सुमित शर्मा जी, मार्टिना जो कि बहुत बड़ी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बहुत बढ़िया। मार्टिना खड़ी हो जाओ, सबको पता होना चाहिए शहर की सबसे अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है तो मार्टिना है। और आप सभी लोग जो कि आज के इस कार्यक्रम के साक्षी होने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हैं। कार्यक्रम की भूमिका जब बन रही थी हिदायत जी का, अब रहने दो यार, कहाँ चक्कर नहीं चाहिए और शादी बैठ जाइए तो ऐसी आफत नहीं आ रही। मैं बार बार कहता हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध नहीं हो रहा है, जो कि आप सब माइता सुन। हिदायत अली जी के बारे में जो बातें जावेद भाई ने कही, कावेरी ने कही, भाई अजय पाठक जी ने कही और जिस पर तानिश जी ने अपने हस्ताक्षर किए, उससे स्वयं सिद्ध होता है कितनी महान विभूति थे हिदायत अली जी, जो कि बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की धरती पर अवतरित हुए अपने दो आयामों को लेकर के, एक खेल को और दूसरा साहित्य को, और दोनों ही आयामों में उन्होंने जो श्रेष्ठताएं अर्जित की, उसका स्मरण करने के लिए हम सभी लोग आज के दिन उपस्थित हुए हैं। आज का दिन स्वयं में महत्वपूर्ण है। आज जहां एक और कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, वहीं महान विभूति अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि भी है और हिदायत अली जी की भी पुण्यतिथि है। और इस जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में जो स्पष्टतः कहता है वो भगवान श्री कृष्ण जो कहता है दोनों चीजें होती ही नहीं है। ये तो सारा खेल आत्मा का है। न हन्नते हन्न माने शरीरे, जो मरने पर मरती नहीं और पैदा होने पैदा नहीं होती। क्योंकि हिदायत अली जी बहुत बड़े शायर थे, कवि थे। मैं भी अपने कवि गुरु की गाए गीत की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। अजय पाठक जानते हैं हमारे कवि गुरु बलबीर सिंह रंग थे, उनका एक बहुत प्यारा सा गीत है, जन्म को जो मरण समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। वो नहीं बंधन कि जो अज्ञानता में बांध ले मन, फिर अचानक टूट जाए वो सहसा अकारण। मृत्यु जिसको छू न पाए मैं उसे बंधन कहूंगा, और जन्म को जो मरण समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। वो नहीं नूतन जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, और भूत के इतिहास का आभास भी मन से मिटा दे। जो पुरातन को नया कर दे मैं उसे नूतन कहूंगा, जन्म को जो मरण समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। और वो नहीं पूजन की जो देवत्व में दासत्व भर दे, वो नहीं पूजन की जो देवत्व में दासत्व भर दे, और ईश के अवतंस मानव की प्रगति को मंद कर दे। भक्त को जो भगवान कर दे मैं उसे पूजन कहूंगा, जन्म को जो मरण समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। जन्म और मरण, पुण्यतिथि और जन्म तिथि को एक साथ मनाने वाला जो क्रम आज का हमारे सामने उपस्थित हुआ है, ये सब हिदायत अली जी के माध्यम से, उनके केंद्र में रखने माध्यम से हुआ है। वो कवि हैं, शायर हैं,
मैं प्राय ये भी कहता हूं कि कवि जो है अपने व्यक्तित्व के अनुरूप पात्रों का चयन करता है, विषयों का चयन करता है। एक बार सुभद्रा कुमारी चौहान पर बोलने में मुझे अवसर मिला, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई को केंद्र में रखकर एक कविता रची जो सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। तो अगर सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व और रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व की तुलना करें, बहुत कुछ समतुल्यता मिलेगी, भौगोलिक भी और व्यक्तित्वगत भी। उसकी चर्चा यहाँ करने के लिए नहीं है। हिदायत अली के व्यक्तित्व में वो सद्गुण विद्यमान थे जो कहीं न कहीं कैकेयी के संताप में, अर्जुन के मोह में, इत्यादि इत्यादि जो उनके ग्रंथ हैं उसमें दिखाई पड़ते हैं। मैंने सबका अनुशीलन किया है। इस ग्रंथ काव्यों की भूमिका लिखने का भी सौभाग्य नहीं मिला है। वो चाहते तो उर्दू भाषा में लिखते, शायर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की धरती में यदि तुलसी के समकक्ष, जायसी के समकक्ष स्थापित होना है तो उर्दू आपको नहीं कर सकते। आपको वो नबी भी नहीं कर पाएंगे जिनका कि कौन सा शब्द होता है, नराशंस। मैंने देखा नराशंस अर्थ नहीं, नराशंस के अंतिम नबी भी नहीं कर पाएंगे। यदि आपको भारतवर्ष की धरती पे स्थायी होना है, स्थायी कवि के रूप में होना है, तो आपको कृष्ण को, कैकेयी को और राम को ही केंद्र में रख करके आपको काव्य रचना करनी होगी, जिससे कि आप स्थायी रूप से लोक जनमानस में अपना स्थान बना सकते हैं। ये हिदायत अली जी को पता था, इसीलिए उन्होंने अपने कविता के विषय ये बनाए। क्योंकि कविता का रोग मुझको भी है, मैं भी कविताएं लिखता हूं, तो कविता लिखते समय विषय किसको बनाया जाए। आज के युग में भी किसी कवि से कहो आप राम पर कविता लिखो, कैकेयी पे लिखो कविता, कृष्ण पर कविता लिखो, गीता पे कविता लिखो, क्यों लिखें जब इतना लिखा जा चुका है। महाभारत से लेकर श्रीमद् भागवत से लेकर तुलसीदास जी से लेकर के केशव से लेकर सबने लिखा है इसके ऊपर, हम क्या ऐड करेंगे, हम क्या लिखेंगे इसके ऊपर। तो प्रताप नारायण मिश्र ये नाटक लिखा है, ताणी जी को पता होगा, नाम मैं भूल रहा हूं। उसकी भूमिका में उसका पूरा का पूरा नाटक पात्र जो महाभारत से लिया है। अब वो दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द का उपयोग करते हैं, उसमें दुर्योधन उपयोग नहीं करते। तो तब उनसे पूछा गया आप ये क्यों लिख रहे हैं। बोले इसलिए लिख रहा हूं कि जो हमारे कथानक हैं, जो हमारा साहित्य पुराना है, वो समझिए कि समय के साथ साथ उसके ऊपर अचानक से धूल जम जाती है, वो दृष्टि से ओझल होने लगता है। तो उसको दृष्टि में लाने के लिए जो उस पर धूल जम गई है उसको छांटने के लिए, हटाने के लिए जो आधुनिक साहित्यकार है उसको वो विषय बनाना चाहिए और उस पर रचना लिखनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जब वो रचना लिखी गई थी उसका काल अलग था और आधुनिक प्रासंगिक बनाने के लिए भी हमारे पात्र वही रहेंगे, विषय वही रहेगा, लेकिन विषय की जो वस्तु है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमें उसको बना करके फिर प्रस्तुत करेंगे तो वो रचना फिर प्रासंगिक हो जाएगी, फिर लोग उसे स्मरण करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। और इस दृष्टि से मुझे लगता है हिदायत अली जी ने अपने जीवन को सार्थक बनाने का पूरा प्रयास किया। खेल विभूति से उन्हें अलंकृत किया गया, खेल भावना से भी वो प्रेरित थे। खेल भी बहुत दूर तक ले जा सकता है, लेकिन जो कविता है उससे भी कहीं दूर तक उनको ले जाएगी। हो सकता है कि खेल की जो बात है, जावेद अली जी स्टैंड बॉल को लेकर के आते हैं हमारे पास में भी, हम भी उसे प्रयास करते हैं आगे के लिए। हो सकता है स्टैंड बॉल चले न चले, लेकिन उनका जो खंडकाव्य है, उनका जो समर्थ राम की बात है,
या कैकेयी के संताप है या अर्जुन का मोह भंग है, ये सारी चीजें जो है वो निश्चित तौर पर उनको बहुत आगे ले जाएंगे। इस पर लोग अनुसंधान करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। जो पूर्व के और वर्तमान के जो रचनाकार हैं वह तुलना की गई, ये उनको हमारे अंतःकरण में